पाकिस्तान का सुपर कैच पकड़ने वाला था बाबर आजम, जो अमेजिंग कैच मारने के बाद दोस्तों मैच की पूरी नोक रुख बदल दिया। जिसके स्वामी विक्रमा का जो कैच पकड़ा था, ये विक्रमा नहीं था दोस्तों, ये बहुत मैच टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह से बाबर आजम एक सुपरमैन बनने के बाद ये कैच को ड्रॉप किया था। ये कैच दुनिया में एक ही खिलाड़ी पकड़ सकता है भाई, उसके अलावा कोई नहीं पकड़ सकता। अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि एक ही खिलाड़ी जॉन फिलिप्स, आपको पता हो कि जॉन फिलिप्स दुनिया में सबसे बड़ा कैच पकड़ने का माहिर है, उसके अलावा कोई भी कैच नहीं पकड़ सकता। जिस तरह से बाबर आजम ने सुपरमैन वाला कैच पकड़ा और मैच जीता। इस स्वामी विकेट का विकेट लेने के बाद उस पर अनएक्सपेक्टेड कैच था बाबर आजम का। लग रहा था बाबर आजम तो बैटिंग में फ्लॉप हुआ, और बल्कि एक ऐसी कैच पकड़ा कि लग रहा था बाबर आजम इस मैच को पूरे तरह से टर्निंग पॉइंट ला गया। इससे पता चलता है भाई बड़े खिलाड़ी कभी भी टर्निंग पॉइंट कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि बाबर आजम कम बैक, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन पर था दोस्तों। लग रहा था ये मैच पूरे तरह से हार रहा था। जब वो कैच की सुपरमैन की तरह जब ड्राइव मारा बाबर आजम, वो मैच वहीं पे टर्निंग पॉइंट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। जिस तरह से अशरंगा और अकलंगा जो पार्टनरशिप कर रहा था, अशरंगा सबसे ज़्यादा रन मारने वाले थे भी श्रीलंका क्रिकेट की रिपोर्ट बड़े भाई, और सबसे ज़्यादा विकेट भी हुआ अशरंगा 59 रन बनाया था। वहाँ पे पोजीशन में इस पोजीशन पे था श्रीलंका की। लग रहा था ये मैच वहाँ से खींच के अपनी तरफ ले जा रहा था, बल्कि वो मैच की पोजीशन बाबर आजम के सुपर कैच पकड़ने के बाद पूरे स्टेडियम में तहलका मचा दिए। जिस तरह से तहलका मचता है उसी तरह तहलका मच जाता है। ये पता करता है कि किंग ऑफ द बाबर्स इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स ड्यू टू द सम रीजन बिहाइंड द अंडरस्टैंडिंग्स सो मेनी टाइम द ऑडियंस एंड ट्रैक्स। जो सभी के सभी आदमी, जितनी आदमी सब कैच को ट्रैक कर रहा था, देख रहा था, वही डिपेंड करता है कि बाबर आजम किस लेवल के खिलाड़ी है भाई। जब बैटिंग में क्लैप्स हुआ तो बॉलिंग में कैच में अट्रैक्ट कर दिया। इसलिए क्योंकि एक समय ऐसी लग रहा है कि पाकिस्तान का बॉलर जिसको तारीफ करे बहुत बड़ा तारीफ हो सकता है भाई। पाकिस्तान आज ने एक ऐसी मैच जीता कि मैच पूरे तरह से हरा हुआ मैच को कमबैक किया, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सलमान आगा, जो लंबे समय के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अच्छी पोजीशन पे किया। और सलमान आगा की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बदौलत ये मैच ने पाकिस्तान ने 6 रनों से जीता। उसके बाद तहलका भी अच्छा बैटिंग किया, बल्कि बॉलिंग में इस पोजीशन में आ गया था। बॉलिंग में फ्लॉप होने के कारण मैच का सिचुएशन थोड़ा अप डाउन हो गया था यूरिक तहलका। उसके बाद भी फिनिशर के रूप में तो जाना जाता था। कोई भी T20 और ODI में सबसे ज़्यादा जो फिनिशर के रूप में 23 गेंद पे जो 36 रन बना था मोहम्मद नवाज, उसका भी कहीं बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस मैच का टूर्नामेंट जीतने का हक सिर्फ 2 यानी 6 रनों से जीता, यानी कि नवाज का भी बहुत बड़ा योगदान था कि लास्ट में आगे 23 गेंद पे 36 रन बनाया, वो फिनिशर के रूप कर गया दोस्तों। उसके बाद बॉलिंग में तो तबाही मचा रहा है भाई, सबसे ज़्यादा तबाही जो मचाया ना हरीश राव को आपको पता होगा कि एशिया कप 2025 के लिए साउथ अफ्रीका की 2 ODI के लिए उसको बैन कर दिया था। ये कुछ बिहेवियर उसकी ख़राब के कारण। उसी के बाद जो कमबैक किया तो श्रीलंका की सभी बल्लेबाजों को धज्जी उड़ा दिया भाई हरीश राव ने 4 विकेट लेने के बाद पाकिस्तान का सिचुएशंस पूरे तरह कंट्रोल कर दिया था। उसके साथ देते हुए सबसे बड़े मोहम्मद नवाज भी 2 विकेट लिया। उसको नसीम सबसे तेज़ गेंदबाज लास्ट मैच को फ्लॉप किया था, बल्कि उसको भी एक अमेजिंग कमबैक किया। बल्कि विकेट तो नहीं लिया, कम 2 विकेट, बल्कि उसके रन रेट इतनी कम था कि मैच के सिचुएशन को कभी कंट्रोल करने का लग रहा था। ओवरऑल लग रहा था कि 5 खिलाड़ी जो पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट का विनर था, पहला नंबर पर आता है वही गजब सुपरमैन ऑफ कैच ऑफ द मैच बाबर आजम। उसके बाद सलमान आगा, दूसरा पे आता था तलक, तीसरा पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो 4 विकेट लेने वाला मोहम्मद हरीश राव, जो श्रीलंका की सभी लंका को लंका लगा दिया। इससे पता चला कि हरीश राव कभी मैच को तो हराता है भाई, और मैच को भी जीता है। जो खिलाड़ी मैच को हराता है वही मैच को चैंपियन बनवाता है। इसी पे डिपेंड करना था। जिस तरह से हरीश राव का इस मुकाबला था भाई, सबसे गजब मुकाबला था। और उसके बाद सबसे नसीम साहब भी 2 विकेट। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब से कप्तानी पारी यानी कप्तानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है शाहिन अफरीदी का, उसके बाद उसकी विकेट के धज्जी उड़ गया भाई, विकेट लेना ही भूल गया है। जब से ODI फॉर्मेट के कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के कप्तान जो बना है शाहिन अफरीदी, उसके बाद ही उसकी विकेट लेना देना सब का सब खत्म हो गया। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ODI सीरीज जीता,
देखता है कि सेकेंड ओडीआई सीरीज क्या श्रीलंका से वो जीत पाता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगा। शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2027 के लिए मेजबानी टीम के लिए कप्तान नॉमिनेटेड किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। शाहिन शाह अफरीदी क्या है इस को अपनी कप्तानी की सीरीज में का ओडीआई लगातार साउथ अफ्रीका से तो जीत लिया, श्रीलंका का क्या जीत है, तो ये बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। शाहिन शाह अफरीदी कप्तान और ओडीआई फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब देखना पड़ेगा, बाबर आजम को क्वेश्चन मार्क बहुत हो रहा है भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। इस ओडीआई सीरीज को जिताने का हकदार होगा तो बाबर आजम कर देता है अपने दम पे तो ये मैच होगा, अदरवाइज बाबर आजम को इतनी कंट्रोवर्सी हो जाएगा, इतनी उसको सोशल मीडिया में टैग करेगा तो उसको जीना हराम कर देगा। दोस्तों लाइक करो और शेयर कर दो, कमेंट मारते रहो यार।